ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवार्कम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मल्लाकारं व्याप्तम ऐन चराचरम तत्पदम दर्शितैन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का प्रसंग माँ का कर्ज। एक बेटा अपने माँ का कर्ज चुकाने के लिए, उसी की पर कहानी की आधारित है। एक बच्चा पैदा हुआ, पोस पाल करके बड़ा किया गया। बड़ा होने के बाद में उसका नाम गम्मा पहलवान रखा। गम्मा पहलवान का नाम तो सुनते ही होंगे आप लोग, गम्मा पहलवान। और गम्मा पहलवान बड़ा हो गया, जवान हो गया, शादी हो गई, कमाने लगा। और कमाने लगा, फिर उसको अहंकार आ गई। माता पिता के प्रति अहंकार इतने आ गई कि वो माँ के उल्टी सीधी बातें करने लगा अपने कमाई के ऊपर में। उन्होंने कहा, माँ को उल्टा सीधा बोलने लगा। माँ कही कि ए उल्टा सीधे क्यों बोलता है? तो बेटा कह रहा है कि ए हमको पोसी पाली है ना, ऐसा करो, तेरा मैं कर चुकाता हूँ। कितना लेगा? सोना चांदी रुपया पैसा, लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख 2 4 5 करोड़। लेकिन हमसे ये मत कहो बार बार कि मैं तेरे को पोसा हूँ, बार बार मैं तेरे को पोसा हूँ, ये बात मत क्या करो। तो माँ कही कि तू कर चुकाएगा, चुका पाएगा? हाँ चुका दूंगा। चुकाएगा तो चुका दूंगा। अरे माँ का कर्ज चुका कैसे देगा? तो जैसे कहेगी चुका दूंगा। माँ बोला कि ठीक है चुका देना, एक शर्त है, एक दिन केवल सोना है। एक दिन में कर चुक जाएगा? बेटा बोला। माँ बोली हाँ एक दिन में चुक जाएगा, रुपया धन लेने की ज़रूरत नहीं, हम रुपया धन नहीं लेंगे। तू एक रात मेरे साथ सो जाना। हाँ बस एक रात सो जाना। हाँ तो और क्या, जब बच्चे में सोआ था, आज भी एक ही रात तो सोना है, कर्ज चुका देना। आज ठंडे का मौसम था, जनवरी दिसंबर की महीने थे, बहुत ठंड था। उस ठंड में कहा कि तैयार हो गया गम्मा पहलवान, उसका बेटा। बोला कि ठीक है कर चुका दूंगा, एक रात सो जाएंगे हम। बोला कि ठीक है। रात के भोजन पानी हुआ। भोजन पानी करने के बाद में माँ बोली चल बेटा आजा मेरे पास, बगल में सो जा, जैसे बच्चे बचपन में मेरे साथ सोआ था। सो गया बेटा। जैसे सोआ वैसे 10 मिनट नहीं हुआ, बोली माँ अरे बेटा जरा सा पानी ला दे, बहुत प्यास लगा है। अरे माँ तो अभी 10 मिनट पहले भी तो हमको बताई होती। बेटा बोल रहा है अब 10 मिनट पहले बताई होती, अब लेट गए तब कह रही चलो ठीक है ला रहा हूँ। ला दे बेटा प्यास लगा है। गया बेटा और दोनों हाथ से 1 लोटा पानी और माँ के हाथ में दे दिया। माँ को पीना तो था नहीं, उसका कर्ज चुकवाना था। थोड़ा सा पिया, पीने के बाद माँ के हाथ से लोटा गिर जाता है। गिर गया। अब गिर गया, बिछावन तो गीला हो गया। अब गीला हुआ भी तो वही बेटा के साइड में हुआ, जिधर बेटा उसका सो रहा था। उसने कहा अरे माँ कैसे तो पानी पी, ज़रा गीला कर दिया। अरे बेटा कोई बात नहीं है, अब बुढ़ारी का समय है, हाथ से छूट गया, कोई बात नहीं, झाड़ दे, इसी पर सो जा। एक रात की तो बात है। और पानी छूट गया था, अब क्या करे, गीला हो गया बिस्तर, उसी पर थोड़ा सुलाया।
और फिर थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा हुआ, फिर कह रही है माँ, यार बेटा पानी लिया। तो बेटा उस समय गुस्सा आ गया, बोला कि माँ अभी 1 घंटा पहले पानी पीते, क्या खाई है आज? बता पहले तू क्या खाई है, पगला तो नहीं गई है? अभी पानी पी ही 1 घंटा नहीं हुआ, अब फिर कह रही है पानी। अरे बेटा प्यास लगा है, बुढ़ारी में ज़्यादा प्यास लगता ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ला दे, बाकी तो गिर गया छूट गया तो क्या करें, नहीं पी पाए, थोड़ा ही पिया। अब बेटा गया, पानी 1 लोटा लिया, अब 1 हाथ से पानी दे दिया, जबकि पहले बार में कितने हाथ लगाया लोटा में? 2 हाथ, दोनों हाथ से पानी माँ को बड़ा प्यार से दिया, लो माँ पियो, उसको कर चुकाना था ना। लेकिन दूसरे बार में भी मांग दी पानी, तो दूसरा बार में मांगा तो 1 ही हाथ से उन्हें लो पानी, लो पियो, न जाने क्या क्या खा लेती है, प्यास लगता है। वो माँ बेचारी जो थी 1 घूंट ही पानी पी, अचानक छोड़ दी, छूट गया। अरे माँ क्या ही नटोगी कर रखी है? बेटा ने कहा क्या नटोगी कर रखी है? एक बार पहले बार दिया पानी गिरा दिया, फिर भी गिरा दिया। अरे बेटा बुढ़ारी में हाथ से छूट ही जाता है, तो मेरा क्या दोष है? तो चल रात भर की तो बात है, रात भर सो ले। फिर सो गया, फिर आधा रात के बाद तो फिर 2-3 घंटे हुए, और फिर माँ को प्यास लग गया। फिर कहा कि अरे बेटा उठ, अब बेटा उठ नहीं रहा है, ऐठिया रहा है जानबूझकर, और उठना अरे माँ क्या करना है? तो प्यास लग रहा है, तुम पानी लिया। अरे माँ तू कितने बार पानी पिएगी? 2 बार ले, दोनों पर तो गिरा देती है। चल बेटा ये कहीं रात तो है की बात है, लिया। और तीसरा बार में बेटा गया, 1 लोटा पानी तो ले आया, एक कहीं हाथ से पकड़ा, लो पियो, न जाने क्या 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 खा करके आ गई है, रात भर में हम मुझे परेशान कर दिया। तो माँ को गुस्सा आया, ऐसा मारा, माँ ने ऐसे मारी तबराक, उसके कान के जड़ी अपने बेटे को आगे का माँ पीछे घुमा दी, अकड़ गया। अरे माँ तुम मेरे पानी भी पिलाए, तुम मारी भी क्यों? अरे तुम बेटा कर्ज चुकाने आया था ना, तू कर्ज चुकाएगा। तू बचपन में जिस दिन पैदा हुआ था ना, उस दिन लेटरिन कर देता था, तो हम सफाई करते थे, इसी पर बिछाने में लगाता था, हम पानी से पोंछते थे, रात भर पे साफ करके तुम भी गीला कर देता था। तो गीले की इधर तो मैं सो जाती थी, यह माँ बोली, गीले की इधर मैं सो जाती थी और सूखे की तरफ अपने बेटे को सुलाती थी। उधर भी मुँह दिया, उधर भी रात भर में गीला कर दिया, आप किधर सुलाएं? तो अपने छाती के ऊपर सुलाती थी, पेट के ऊपर, देह पर, शरीर पर। ए बता, इतना कष्ट सह करके तेरे को इतना बड़ा किया, कम से कम सालों लग गए लेटरिन करते करते तेरे को बिछावन पर, हमने सफाई करते रहा और तेरे को पाला पोसा। आज तू मेरा 1 लोटा पानी गिर गया तो तुम अंग्रेजी पढ़ रहा है, कर चुकाने आया है, सोना चांदी देने आया है, धन। अरे बेटा 1 जन्म किया, 100 जन्म भी तू में मेरा कर्ज नहीं चुका पाएगा। माँ का कर्ज चुकाने है, अब बाप का कर्ज चुकाने आया है, किसी का कर्ज नहीं चुका पाएगा माँ बाप का। इसलिए हर व्यक्ति को यह चाहिए माता पिता का आज्ञा का पालन करे। जैसे पुरुषोत्तम राम आज्ञा का पालन करते थे, प्रेम में जीते थे। प्रेम का भावना लाइए, आत्मा का भावना लाइए। आत्मा प्रेम सिखाता है, शरीर लड़ाई सिखाता है। आत्मा के लिए जिएंगे, आत्मा जो मांगेगा उसके अनुसार जिएंगे, तो प्रेम, करुणा, सम्मान,
ये सब सिखाएगा। आदर भाव, शरीर के अनुसार लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश विघ्न होगा। और जो है जीवन में जीने के लिए हर व्यक्ति की 5 मंत्र होता है। अगर 5 मंत्र आपके पास नहीं है, कितने भी धनवान करोड़पति अरबपति हैं, आप फिर भी नहीं जी पाएंगे जब 5 मंत्र आपको दिमाग में नहीं है। 5 मंत्र के अनुसार चलना पड़ेगा। कभी जीवन में आपको पत्थर से अंगुली नहीं दबेगा। कौन सा मंत्र है? पहला मंत्र, गरीब हो अमीर हो कोई भी, हर व्यक्ति के लिए है। पहला मंत्र क्या है? जेब गरम, यानी जेब में पैसा होना चाहिए। और दिमाग ठंडा, दिमाग ठंडा होना चाहिए। अगर जेब गरम है, पैसे वाले हैं, और दिमाग भी गरम अगर कहीं हो गया, आपके पैसे रुकेंगे? चले जाएंगे, लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश होगा, लक्ष्मी भाग जाएगी। इसलिए पहले जेब गरम, दिमाग बर्फ की तरह ठंडा, किसी से द्वेष नहीं। और 2 मंत्र हो गया, आंखों में शर्म, बड़ा छोटा के लिहाजा कौन व्यक्ति किस टाइम में हमें काम आया है, उसको ध्यान में लेते हुए आंख में शर्म होनी चाहिए। कि माता पिता गुरु अतिथि सबके सामने, बड़ों के सामने आंखों में शर्म होनी चाहिए। और जबान में नरम, मिठास, मधुरता, कटास नहीं हो। और 5वां, दिल में रहम, दया का भाव हो। पहला जेब गरम, दिमाग ठंडा, तीसरा आंखों में शर्म, चौथा जबान में नरम मधुरता, और 5वां दिल में रहम, दया। हर व्यक्ति को इस लाइन पर चलना चाहिए, उसका जीवन कामयाब बनेगा। जय श्री राम।